थल टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, तारीख पे दर्ज एक तहरीर आपके साथ शेयर करने लगे हैं, लेकिन तहरीर सुनने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आइंदा हमारी आने वाली वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। दोस्तों, मेरा नाम दलेर सिंह है। मेरी पैदाइश भक्कर के गांव साधुवाला में हुई। मेरे बहुत ही प्यारे बचपन के दिन साधुवाला में गुजरे। मेरे वालिद सुंदर सिंह साधुवाला और उसके आसपास के देहातों में कारोबार करते थे और वो ऊंटों का कारोबार किया करते थे। मेरे वालिद थल के रेगिस्तानों और उसके अलावा चोलिस्तान और राजस्थान से बहुत ही अच्छी नस्ल के ऊंट लाया करते थे और यहाँ आकर बेचा करते थे। मुझे अभी तक याद है, हमारी एक जंज यानी बारात ऊंटों पर दूसरे गांव गई थी, जिसमें हम बच्चे और औरतें ऊंटों पर सवार थे और मर्द साथ साथ पैदल चल रहे थे। साधुवाला रेगिस्तान था, रेतली जमीन थी, बहुत बड़े बड़े रेत के टीले थे जो दिन को गर्म और रात को कुछ ठंड मुहैया करते थे। इस रेत में हमने बहुत खेला है और बहुत से लड़के इकट्ठे होकर बहुत से खेल खेला करते थे। इस रेतली जमीन की खास बात यह है कि इस जमीन में पित्ते यानी तरबूज बहुत ही मीठे होते थे। मैं अक्सर गांव के कुएं में पानी निकालकर वही नहाता था और लोग मुझे देखते थे और कुछ कहते थे, बहुत ही प्यारा लड़का है। एक दिन मैं बहुत बीमार हो गया और मुझे मेरी बुजुर्ग औरतें कहने लगी कि इसे नजर लग गई है। विसाखी का महीना था 1947। तो हमने सुना कि कोई मीटिंग हो रही है जिसमें देश के टुकड़े किए जा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे थे कि हमें घर छोड़ने पड़ेंगे, लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि सियासी झगड़े हैं, ठीक हो जाएंगे। लेकिन कुछ ही दिनों में तकसीम की बात सुनने को मिली और हम पर हथियारों से लैस हजूम ने हमला कर दिया। हमारे बुजुर्गों ने मीटिंग बिठाई और फैसला किया कि हम इस हजूम का मुकाबला करेंगे। हमारे कुछ लोग असला लेने पठानों के इलाके में गए और बहुत ज्यादा असला लेकर आए। हमने मुकाबला करने की तैयारी कर ली। छत पर नगारे ढोल वाला बिठा दिया जो किसी भी हजूम को देखते नगारे बजाए और हमें इतला कर दे, और साथ ही बंदूक से लैस लड़के बैठ गए जो फायरिंग करने के लिए हमा वक्त तैयार थे। हम पर हमले शुरू कर दिए गए और हमारे लोग फायर का जवाब देते रहे। दूसरी तरफ बहुत से लोग जख्मी हुए। इस हद तक लड़ाई हुई कि हमला करने वाले हजूम का कोई भी वापस नजर नहीं आया और सब भाग खड़े हुए। हमने खुद को बंद करके रखा हुआ था कि कोई नुकसान न पहुंचे। कुछ जवान पानी भरने और कुछ खाने के लिए सिखों के खाली घरों में से खाना उठाने जा रहे थे। हमें खबर मिल गई कि तकसीम हो चुकी है और हमें अब यह जगह छोड़नी पड़ेगी। इस वक्त के मिनिस्टर बलदेव सिंह ने यहाँ से सिखों को निकालने के लिए आर्मी भेजी। हमारे बुजुर्गों ने फैसला किया कि अब यहाँ रहना महफूज नहीं है और हमने आर्मी के ट्रक पर सामान रखना शुरू कर दिया। हमारे बुजुर्गों को आर्मी ने बताया कि बहुत सी जगह पर मारा जा रहा है और बहुत बेहतर है कि कीमती चीजें, सोना यानी चांदी वगैरह यहीं छोड़ जाएं, क्योंकि ये आपको लेकर जाने कोई नहीं देगा। हमारे बुजुर्गों ने चांदी सोना जमा करके कुछ जगह पर दफना दिया। उनका ख्याल था कि हम वापस जरूर आएंगे और उनको निकाल लेंगे। कहा गया कि अपनी जवान लड़कियों की हिफाजत करें और वक्त आ गया है कि हमने साधवाला को खैर आबाद कहना है। जब मिलिट्री के ट्रक स्टार्ट हुए और टायर अभी थोड़े ही चले थे कि मर्दों औरतों ने ऊंचा ऊंचा रोना शुरू कर दिया। मैंने उनको रोता देखा। ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और उनको देखते ही मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। खैर, ट्रक हमें लिए हैदराबाद थल की तरफ चल पड़े। ये बहुत ही दर्दनाक सफर था। हमारे नौजवान बंदूक तान कर बैठे रहे, औरतें सर नीचे किए बैठी रही, अपनी बच्चियों को बगल में लिए बैठी रही। ट्रक रेगिस्तान के बने रेत की लही रास्ते पर चलता रहा। मिलिट्री ने हमें हैदराबाद छोड़ दिया और वो खुद किसी और जगह से लोगों को लेने के लिए चले गए। लेकिन हैदराबाद में पहले ही हिंदू सिख बहुत आ गए थे। साथ के देहातों से उन्होंने बताया कि हैदराबाद में भी हालात खराब थे, लेकिन मिलिट्री आने के बाद कुछ सुकून हो गया है। कुछ दिन हमें हैदराबाद रखा गया, लेकिन वहां भूख देखनी पड़ी क्योंकि लोग ज्यादा थे और खाने की चीजें बहुत कम थी। बड़ी मुश्किल से नवाला मिला करता था। गुरुद्वारा के पास ही हमें रखा गया। बहुत ही मुश्किल से हमने वहां एक हफ्ता गुजारा। हैदराबाद का जेलदार था मोहम्मद हयात। वो बहुत ही गंदा इंसान था, वो बहुत ही जालिम। उसमें इंसानियत वाली कोई बात नहीं थी। उसने पहले हमारे लोगों से असला लिया और कहा सब असला उसके हवाले कर दें। असलहा लेने के बाद उसने कहा जो जेवर भी आपके पास हैं वो हमें दे दें। डरते मरते क्या न करते, सब औरतों ने जो कुछ पहना था थोड़ा बहुत उसे दे दिया।
वो शख्स जेलदार मोहम्मद हयात खान इतना जालिम था कि उसने हमारे लोगों से बर्तन तक भी लिए, और आखिर में जब औरतों ने कहा कि कुछ तो हमारे पास रहने दो जिससे हम खा पी सकें, तो उसने कुछ बर्तन वापस किए, और इसी तरह हैदराबाद के कुछ लोगों ने उनसे जेवर और कीमती चीजें भी ले लीं। हुक्म जारी हुआ कि हमें 18 हजारी कैंप में ले जाया जा रहा है। मिलिट्री के ट्रक आए और हमें वहां से लेकर 18 हजारी कैंप में ले गए। खाना पीना अच्छा था। वहां का जेलदार खुद हमारे कैंप में सब्जी आटा भेजा करता था। हम वहां 1 महीना रहे और वहां से हमें जंग यानी मेगाना भेज दिया गया, जहां पर ट्रेन पर सवार होते ही हमें इंडिया की राह लगा दी गई। दोस्तों, ये मालूमात हमने एक दिलेर सिंह की डायरी से ली हैं, जो उन्होंने सफर साधुवाला से इंडिया के बारे में लिखा है। ये थी इस तहरीर की कुछ मालूमात। आइंदा हमारी इस किस्म की वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए थल टीवी के साथ।